अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पाइथन 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 16 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पाइथन 3 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लूप्स और इटरेबल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि लूप्स और इटरेबल्स क्या हैं और कैसे हम लूप्स और इटरेबल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बगैर कोई देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट आर लूप्स इन पाइथन 3। तो लूप्स की बेसिक अगर डेफिनेशन देखी जाए तो लूप्स एक ऐसा फॉर्मेट होता है या ऐसा कोड होता है जिसकी मदद से हम किसी भी इटरेबल को या किसी भी आप समझ लें स्ट्रिंग को रिपीट कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन। सो लूप्स की मदद से हम इटरेबल्स को प्रोसेस कर सकते हैं और इसके अलावा किसी भी दूसरी किस्म के डाटा को भी प्रोसेस कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। तो लूप्स जो हैं बेसिकली पाइथन 3 के अंदर दो किस्म के लूप्स हैं। एक को फॉर लूप कहा जाता है और उसके साथ हम फॉर एल्स भी यूज़ करते हैं, और दूसरा लूप जो है वाइल लूप है। ये दो लूप्स हैं जो कि पाइथन 3 के अंदर सपोर्टेड है। तो इससे पहले कि हम लूप्स को यहाँ पर डिफ़ाइन या उनको यूज़ करना सीखें, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि इटरेबल्स क्या होते हैं और वो कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं जिनको इटरेबल्स कहा जाता है। तो पाइथन 3 के अंदर हमारे पास जो स्ट्रिंग्स हैं वो एक टाइप ऑफ इटरेबल्स हैं, मतलब हम उनको इटरेट कर सकते हैं, उन पर लूप्स लगा सकते हैं। तो किसी भी इटरेबल पर जब हम लूप लगा सकते हैं तो इट मीन्स वो एक इटरेबल है। इसी तरीके से पाइथन 3 के अंदर जो हमारे पास रेंज है वो भी एक इटरेबल टाइप है। वो भी हमें ये हमें ये फीचर इस रेंज मेथड की मदद से मिलता है कि हम उसको भी इटरेट कर सकते हैं। इन दो के अलावा हमारे पास, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ट्रिपल्स में, लिस्ट्स में, डिक्शनरीज में और सेट्स में, कि ये भी सारे इटरेबल्स हैं। इसमें डाटा जो है सीक्वेंशियल ऑर्डर में सेव होता है और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं। तो उन वैल्यूज़ को हम अगर एक लूप के थ्रू एक्सेस करना चाहें तो हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, ताकि हमें बार बार प्रिंट और उसका आगे उसका इंडेक्स ना देना पड़े, बल्कि सिंपली हम उनको लूप के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इटरेबल्स की एग्जांपल देखते हैं कि इटरेबल्स को लूप के साथ कैसे यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास एक वर्ड है, जैसे टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब ये जो कंप्लीट टेक्स्ट है ये एक इटरेबल है। हम इसको इटरेट कर सकते हैं यूजिंग लूप। तो अब हम देखते हैं कि फॉर लूप के ज़रिए हम कैसे इसको इटरेट कर सकते हैं। तो फॉर लूप को लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप फॉर कीवर्ड लिखते हैं, फिर एक स्पेस देते हैं, फिर एक ऐसा वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसके अंदर आप उस इटरेबल की वैल्यू को स्टोर करना चाह रहे हैं। तो सपोज मैं उसको यहाँ पे इंडेक्स वेरिएबल ले लेता हूँ कि ये एक हमारे पास इंडेक्स है या आई वेरिएबल है, तो कुछ भी आप ले सकते हैं। फिर हम इन का ऑपरेटर यूज़ करते हैं फॉर आई इन, फिर हम उसके आगे उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो हमने लिखा आई इन टेक्स्ट, तो इसने हमें बता दिया कि आई इन टेक्स्ट में जो कुछ टेक्स्ट के अंदर है उसको इटरेट करो और उसके हर एक इटरेशन को आई के अंदर सेव करते जाओ। फिर हमने इंटर प्रेस किया तो 4 इंडेंटेशंस के बाद हमने लिखा प्रिंट आई। अब हमने प्रिंट टेक्स्ट नहीं लिखा, प्रिंट आई लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट डन। तो ये हमारे पास एक ऐसा लूप है। ये जो लूप है ये इसको हमने इटरेबल के थ्रू, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो कि एक इटरेबल टाइप है, उसको हमने प्रोसेस किया। अब मैं इसको अगर F5 प्रेस करता हूँ तो आपने देखा उसने इन सारे जो टेक्स्ट है उनको एक एक सेपरेट वर्ड के साथ इस तरीके से लिखा। अगर आप चाह रहे हैं कि इस टेक्स्ट को हम एक ही लाइन में लिखें तो सिंपली आपको करना क्या होगा, जहाँ पर आप प्रिंट यूज़ करें, क्योंकि प्रिंट जो है बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन को ब्रेक कर देता है कि हर टेक्स्ट को न्यू लाइन पे, तो इसके लिए आप कॉमा दे के एंड के साथ आप इक्वल टू एक स्पेस दे सकते हैं। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं यूज़र फ्रेंडली बना देता हूँ इस तरीके से। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि हेलो, जो हेलो वर्ल्ड है वो कुछ इस तरीके से लिखा गया और उसके आगे डन हमारे पास लिखा लिखा गया, मतलब उसी एक ही लाइन में सारा टेक्स्ट आ गया। तो ये है हमारे पास इटरेबल की टाइप, और ये है फॉर लूप जिसकी मदद से हम उस इटरेबल को डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, हम मैंने कहा था कि रेंज भी एक इटरेबल है। तो अगर मैं इसकी रेंज मालूम करना चाहूँ तो डेफिनेटली हम इस पर लेंथ का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा रेंज और इसमें लिख दूँगा लेंथ,
और यहाँ पर लिख दूंगा टेक्स्ट। अब ये क्या होगा, इस लेंथ की मदद से ये फाइंड करेगा इस टेक्स्ट की कितनी लेंथ है और उतनी ही टाइम यहाँ पर ये काउंटिंग डिस्प्ले करेगा। तो इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए उसने 0 से लेकर 12 तक मतलब 13 करैक्टर, उसने कहा कि इस जो स्ट्रिंग के जो लेंथ है वो 13 करैक्टर थी, तो इसलिए उसने 13 टाइम उस लूप को रन किया। तो अब आप सोच रहे हैं भाई इसका हमें क्या फ़ायदा। इसका फ़ायदा ये है कि हम इसको दूसरे तरीके से अब डिस्प्ले करा सकते हैं। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, टेक्स्ट इनटू आई। तो जब हम टेक्स्ट इनटू आई लिखेंगे तो ये हमें उन तमाम टेक्स्ट को सेम उसी तरीके से डिस्प्ले करेगा जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले हमने विदाउट रेंज के यूज़ किया था। अब रेंज मेथड करता क्या है, रेंज मेथड बेसिकली हमारे पास इसके दो पैरामीटर होते हैं। एक इनमें से ऑप्शनल होता है जो कि स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, वो हमेशा अगर आप नहीं देते तो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने अगर 5 लिखा तो ये 0 से लेकर 5 तक इसको इटरेट करेगा। तो अब यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ आई। तो अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब आपने देखा 0 से लेकर 4 तक जो है हमारे पास 5 करैक्टर्स बनते हैं। तो उसने 5 टाइम इस लूप को स्टार्ट किया। तो ये है हमारे पास जो रेंज, रेंज हमें बताता है कि कितनी नंबर ऑफ टाइम उस लूप को हमने रिपीट करना है। तो इसके अलावा अगर हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट दे देते हैं इस तरीके से 1,5, अब इसको हम रन करते हैं तो 1 2 3 4 जो है ये इसको 4 टाइम रन करेगा। जो इसमें स्टार्टिंग रेंज है उससे लेकर इस एंडिंग पॉइंट से एक लेस, क्योंकि जैसे ही वो 5 होगा तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है और रेंज जो मेथड है वो एग्जीक्यूट होना ख़त्म हो जाता है। तो ये अब 1 से लेकर 4 तक इस लूप को रन करता है। अगर आप इसको 5 तक रन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप 6 देंगे। तो इस तरीके से इसको रन करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 इस तरीके से इसने डिस्प्ले कराया। तो इसको एक तो तरीका हो गया, वो तरीका वो हो गया जिसमें हमने यूज़ किया था सिंपली टेक्स्ट को इस तरीके से, फिर हमने आई को डिस्प्ले किया तो उसने इसको एज इट इज़ डिस्प्ले कराया। फिर हमने यूज़ किया रेंज और इसके अंदर हमने लेंथ फाइंड की टेक्स्ट की और फिर यहाँ पर टेक्स्ट इनटू आई किया। फिर इसके बाद इसको रन किया तो इसने वही आउटपुट हमें दे दी विद डिफरेंट, मतलब हमने इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा। तो ये हमने रेंज और टेक्स्ट को देख लिया जो दोनों इटरेबल्स हैं। अब पाइथन के अंदर जो इटरेबल्स हैं वो और भी हैं, जैसे माई टुपल है, ये भी एक इटरेबल है। इज इक्वल टू टुपल्स को लिखने का तरीका ये है कि हम इसको ब्रैकेट्स में लिखते हैं। और सपोज यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ इमरान, इरफान, उस्मान, ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया माई टुपल्स के अंदर और इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर एक माई लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ और लिस्ट को लिखने का तरीका ये होता है। तो उसमें भी मैंने लिख दिया। फिर मैं माई एक डिक्ट के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसको अब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के जरिए लिखते हैं। अब डिक्ट के अंदर माई डिक्ट जो है उसके अंदर अगर हम इस तरीके से वैल्यू लिखेंगे तो ये डिक्शनरी नहीं होगी बल्कि ये एक सेट क्रिएट होगा। जबकि हम इसको डिक्शनरी क्रिएट करने चाहते हैं तो डिक्शनरी में आपको पता होगा कि हमेशा हम यूज़ करते हैं क्या, की वैल्यू पेयर। तो नेम इमरान, तो इसको हमें एक लिस्ट में क्रिएट करना होगा इस तरीके से, सॉरी इसको हमें इस तरीके से क्रिएट करना होगा, एरेज ऑफ लिस्ट क्रिएट करनी होगी। तो इस तरीके से हम इसको फिर नेम कॉलन इरफान आमा नेम चाहिए, अपने जहन में रखना है कि इनके जो कीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए। सो नेम कॉलन उस्मान, तो ये मैं इतने ही नाम ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास डिक्शनरी क्रिएट हो गई। फिर इसी तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं सेट को। तो माई सेट इज इक्वल टू, अब सेट के लिए हम इसको इस तरीके से सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने 4 डिफरेंट किस्म के इटरेबल्स बनाए हैं। इसके अलावा माई str जो है ये भी एक हमारे पास स्ट्रिंग है। तो रेंज भी हमारे पास स्ट्रिंग है, सॉरी इटरेबल है। तो ये सारे हमारे पास इटरेबल्स हैं। इनको मैं 1 बाय 1 आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ और आप देखेंगे कि हमें सेम आउटपुट जो है इनकी मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले माई ट्यूपल को डिस्प्ले कराते हैं। तो अब मुझे रेंज की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा माई ट्यूपल और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई
ट्रिपल सॉरी आई। तो माई ट्रिपल की जो पहली वैल्यू है पहले वो आई में सेव होगी, फिर ये लूप चलता रहेगा जब तक ये सारे ट्रिपल्स जो हैं ये डिस्प्ले नहीं हो जाते। मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। तो आपने देखा इमरान, इरफान, उस्मान, जिब्रान, रेहान और उसके बाद डन, जो हमने यहाँ पर प्रिंट डन लिखा हुआ है, ये सारे के सारे प्रॉपरली एक ही लाइन में डिस्प्ले हो गए हैं। तो ये उसने ट्रिपल को किया डिस्प्ले। अब इसके बाद माई लिस्ट को हम करते हैं, फिर हम इसको रन करते हैं। तो अगेन वी हैव गॉट द सेम आउटपुट। फिर हम इसके बाद माई डिक्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर मैं इसको माई डिक्ट को, चलिए माई डिक्ट से पहले मैं आपको माई सेट को डिस्प्ले करा देता हूँ, फिर मैं माई डिक्शनरी पर आता हूँ, यानी डिक्शनरी वेरिएबल पर। तो माई सेट को जब मैंने डिस्प्ले कराया तो यू हैव गॉट सेम आउटपुट। सो हमने डिक्शनरी सॉरी सेट, लिस्ट और ट्रिपल को जब लूप के थ्रू इटरेट कराया तो वी हैव गॉट द सेम आउटपुट यूजिंग द फॉर लूप। अब हम देखते हैं कि डिक्शनरी को क्या थोड़ा सा, क्योंकि डिक्शनरी जो है बाकी तीनों से थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी चारों से, बल्कि माई एस टी आर भी एक हमारे पास इटरेबल है। तो अब यहाँ पर अगर मैंने माई डिक्ट लिख के इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रन करूँगा तो मुझे क्या डिस्प्ले होगा? मुझे सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले होंगे इनके ये वाले लिस्ट। देखिए F5 रन किया तो उसने हमें हर एक के अंदर से उसको उठाकर हमें ट्रेबल जो है वो एज ए ये एक हमारे पास डिक्शनरी, ये दूसरी डिक्शनरी उसको डिस्प्ले करवा दिया। अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ आई इंटू नेम, इसको सेव किया, अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास वही सेम आउटपुट आई जिस तरीके से पहले लिस्ट पे आई। तो यहाँ पर अब हम इनको इटरेबल्स के थ्रू, मतलब माई डिक्शनरी को एरेज लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास। अच्छा, आप शायद ये सोच रहे होंगे कि अब मैंने इसमें लिस्ट चूँकि यूज़ किया तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं इसको कुछ इस तरीके से कर देता हूँ कि मैं एक ही डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ, उसमें मल्टीपल वैल्यूज, जैसे नेम है, एज है और सिटी है और उसके बाद कंट्री है। अब ये मैंने एक, अब मैंने लिस्ट बना ली। अब इस सारी लिस्ट को मैंने डिस्प्ले कराना है, लूप में यही यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा, अगर मैं इसको आई डिस्प्ले करवाता हूँ तो अब क्या होगा? अब अगर मैं आई डिस्प्ले करवाऊँगा तो ये सिर्फ इसकी कीज़ को डिस्प्ले करेगा। देखिए सेव किया, F5 प्रेस किया तो इसने नेम, एज, सिटी, कंट्री, ये चारों कीज़ जो हैं वो डिस्प्ले करवा दी। लेकिन मैं इनकी वैल्यूज़ डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा माई डिक्ट इनटू आई। अब ये क्या करेगा? माई डिक्ट वेरिएबल में जाएगा और उसको इंडेक्स पास, जो भी हमने की पास किया वो पास करेगा, तो उसकी अगेंस्ट जो उसकी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। तो अब आपने देखा कि इमरान, 40, जेलम और पाकिस्तान जो है वो डिस्प्ले हुआ। अब इसका फ़ायदा हमें ये है कि हम यहाँ पर कुछ इसको इस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग में ले लेता हूँ F के साथ, और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेट क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर आई इक्वल टू दिस। अब मैंने इसको रन करता हूँ तो आप देखें, नेम इमरान, एज 40, सिटी जेलम, कंट्री पाकिस्तान एंड डन। तो इस तरीके से हम फॉर लूप के थ्रू मल्टीपल जो इटरेबल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इटरेबल्स हैं, उनको आइट्रेट कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। अब इसमें आपने एक और चीज़ देखी होगी कि फॉर के साथ हम एल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अब वो चलिए देखते हैं कि फॉर के साथ एल्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड, फॉर लूप के साथ जो एल्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है। मतलब जब एक लूप सक्सेसफुली फॉर लूप कंप्लीट होता है, जैसे इस सूरत में, तो उसके बाद उसकी जो एल्स वाली स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है। जो इफ़ के साथ एल्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ़ कंडीशन जब फॉल्स हो जाती है तो उसके बाद मतलब वो लूप के सॉरी एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। होता यहाँ पर भी वही है कि जब माई डिक्शनरी का एंड पे पहुंच जाती है, लास्ट आइटम पे पहुंच जाती है, सपोज यहाँ पर कंट्री पाकिस्तान को डिस्प्ले कर लेती है, तो उसके बाद चूंकि हमारे पास कोई भी ट्रिबल मौजूद नहीं है इटरेशन के लिए, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है और फॉर लूप जो है वो एल्स स्टेटमेंट पर चला जाता है।
तो देखा जाए तो फॉर लूप में भी एल्स जो है वो उसी सूरत में एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन फॉल्स हो। मैं इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ एल्स और प्रिंट डन, इस तरीके से मैं लिखता हूँ। तो अब आप देखिएगा लूप ये कंप्लीट होने के बाद फिर भी प्रिंट डन जो है वो डिस्प्ले होगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपने देखा यहाँ पर डन जो है अगेन डिस्प्ले हुआ, हालांकि हमने इसको एल्स ब्लॉक में रखा हुआ है। तो इफ में जो कंडीशन फॉल्स होने के बाद उस पर लूप टर्मिनेट होता है, जबकि फॉर में लूप कंप्लीट होने के बाद, समझ लें कि सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद एल्स पर चला जाता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि भाई इस एल्स का फिर हमें क्या फ़ायदा, हम इसको क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं जब ये ऑटोमेटिकली एल्स पे चला जाता है लूप कंप्लीट होने के बाद, तो इस पर हमें क्या ज़रूरत है फिर हम जो है एल्स को यूज़ करें। तो देखिए इसका एक यूज़ केस होता है, इसकी एक रीज़न होती है इसको यूज़ करने की। अदरवाइज नॉर्मली आपको ज़रूरत नहीं है एल्स यूज़ करने की, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है। सपोज़ हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हम यूज़र्स को ईमेल सेंड करते हैं और हमने उसमें रखा है कि 3 दफ़ा अटैम्प्ट करते हैं उस ईमेल को सेंड करने की। अगर वो सक्सेसफुली सेंड नहीं होती 3 टाइम्स तो उसको हम एरर मैसेज दे देते हैं, एरर सेंडिंग ईमेल, प्रिंट मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं या जो भी अलर्ट वगैरह करवाना हो। तो सपोज़ हमारे पास एक सक्सेस का वेरिएबल है जिसको हमने ट्रू कर दिया, मतलब ईमेल जो है वो सेंड हो गई है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर इन, अब हम इसको ट्राई करना चाह रहे हैं रेंज 3 टाइम, ठीक है। सो यहाँ पर हम डिस्प्ले करवा देते हैं अटेम्प्टिंग, मतलब ईमेल सेंडिंग जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। सो अटेम्प्टिंग 3 टाइम जो है वो डिस्प्ले होगा। मैं इसको बल्कि ये 0 से लेकर 4 टाइम डिस्प्ले होगा, आई थिंक इसको 2 कर देते हैं, 0 1 एंड 2, राइट। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपने देखा इसने लिखा अटेम्प्टिंग, सॉरी 3 टाइम इसको अटेम्प्ट करना चाह रहे, रेंज में 3 है तो 0 से 2 तक ये होगा। मुझे खुद कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी। तो 3 टाइम इसने अटेम्प्टिंग देन डन लिखा। तो यहाँ पर अगर हम इसको ये देखना चाहें कि ईमेल जिस वक्त भी सेंड हो तो वो उसको डिस्प्ले कर दे। अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ कि इफ़ सक्सेस, जैसे ईमेल सेंड हो वो इसको ब्लॉक कर दे। तो इफ़ सक्सेस मतलब ईमेल सेंड हो गई है, वो इसको प्रिंट कर दे ईमेल सेंट, और साथ ही इस लूप को ब्रेक कर दे, ठीक है, और ब्रेक कर दे, ठीक है। और एल्स में कंडीशन में हम लिख देते हैं एरर सेंडिंग ईमेल। अब ये इसका यूज़ केस है एल्स ब्लॉक का। अब अगर आप गौर करें इस लॉजिक पर कि जब हम ईमेल सेंड करते हैं और पहली दफ़ा में ईमेल सेंड हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो पहली दफ़ा प्रिंट अटेम्प्टिंग करेगा प्ले डिस्प्ले, और उसके बाद सक्सेस हमने बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू किया हुआ है। अब यहाँ पे ट्रू की बजाय यहाँ पे लॉजिकल कोड होगा ईमेल सेंडिंग का, वो आगे चल के हम देखेंगे। तो वो सक्सेस को चूँकि हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया तो ये भी ट्रू होगा, तो ये प्रिंट कर देगा ईमेल सेंड और साथ ही ब्रेक कर देगा इसको। मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आपने देखा अटेम्प्टिंग एंड देन ईमेल सेंट, और इसने इसको एरर सेंडिंग ईमेल को डिस्प्ले नहीं करवाया। अगर हम इस ब्लॉक को बगैर एल्स के लिखते हैं, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं और इसको फिर हम यहाँ पर ले आते हैं, सेव करते हैं। अब वो क्या करेगा, अब ये देखिए एरर सेंडिंग ईमेल वो डिस्प्ले करा रहा है। तो ये हमें इसका डिसएडवांटेज है। अब यहाँ पर अगर हम फॉर के साथ एल्स यूज़ कर लेते हैं, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब ईमेल सेंड हो गई है सक्सेसफुली, लेकिन हमारा जो एरर सेंडिंग मेल है वो डिस्प्ले नहीं हुआ। अब सपोज हम इसको फॉल्स कर देते हैं सक्सेस को कि ईमेल 3 टाइम अटैम्प्ट हुई लेकिन सेंड नहीं हुई। रन किया, अटेम्प्टिंग 3 टाइम डिस्प्ले हुआ, उसके साथ ही क्योंकि ईमेल 3 दफ़ा अटैम्प्ट करने के बाद भी सेंड नहीं हुई तो एरर सेंडिंग ईमेल। तो ये है हमारे पास फॉर एल्स ब्लॉक इनसाइड पाइथन 3। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वाइल लूप को। तो सॉरी फ्रेंड, ये वीडियो ट्यूटोरियल थोड़ा लेंथी हो गया, तो इसलिए वाइल लूप को हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के लिए रख लेते हैं। उसको मैं उसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा विद इन 10 to 15 मिनट्स, उसके यूज़ केसेस भी आपको दिखाऊंगा, इसलिए ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर एल्स और इटरेबल्स के बारे में कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन को यूज़ करके अपना मैसेज मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं उस पर आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क ट्विटर, फेसबुक, स्लैक, व्हाट्सएप, इन सब को ज्वाइन कर सकते हैं और इनके लिंक्स आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे इस चैनल के, वहाँ से, या आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं।
तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान का जो आइकन है उसको प्रेस करना नहीं भूलेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो इसी बात के साथ अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।